ये महिला प्यास से मरने वाली है, लेकिन उसके हाथ में आधी बोतल पानी होने के बावजूद वह उसे पीने की बजाय पूरे सिर पर डाल देती है। लेकिन जब वह लोहे की प्लेट से रिसने वाली पानी की बूंद देखती है तो वह पागलों की तरह उसे चाटने लगती है। परंतु इस तरीके से पीने से उसकी प्यास नहीं बुझती, तो वह उसे एक एक बूंद करके बोतल में जमा करने लगती है। लेकिन यह जंग लगे पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए जल्द ही वह सूख कर बैठ जाती है। वह इस कंटेनर में फंसी हुई है। और भी बुरा यह है कि कंटेनर के बाहर चारों ओर जितनी नजर जाए सागर ही सागर है। समुद्र का पानी इस बुलेट होल के जरिए लगातार भीतर आ रहा है। हालांकि उसने तुरंत ही इसे टेप से सील कर दिया, लेकिन इससे केवल पानी के बहने की गति धीमी हुई। कुछ समय बाद ये कंटेनर डूब ही जाएगा। अब जब ना तो खाना है और ना ही पानी, अंदर का समुद्री पानी भी बिल्कुल। जब वह भूख और प्यास से बेहोश होने लगी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ पानी की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने धुंधली आंखों से देखा कि बारिश का पानी पहले ड्रिल से बनाए गए छेद के माध्यम से लगातार टपक रहा था। वर्तमान स्थिति में वह जल्दी से खड़ी हो गई और भरपूर पानी पिया। जब प्यास बुझ गई तो उसने उन बेकार खाने की चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसे इस दुर्लभ मीठे पानी को जरूर बचाना होगा, क्योंकि यह उसकी जीवित रहने की उम्मीद थी। यहाँ तक कि जमीन पर पड़े एक छोटे से कैन को भी इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वह महिला कैन को खोलने की तैयारियां कर रही थी, अचानक रुक गई। पहले जब उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल से लोहे की चादर को ड्रिल करने की कोशिश की थी, मशीन आधे में ही बंद हो गई थी। इस बार कैन ने उसे ऐसी ही दी। इसलिए उसने बच्चे को सुरक्षित रखने के बाद कार्रवाई शुरू की। उसने पहले लंबी रस्सी को लोहे की चादर के एक सिरे पर बांधा, फिर उसने खुद ही रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ा और दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। आखिर में उसने पूरी ताकत से लोहे की चादर को खींचा, जैसे कोई कैन खोल रहा हो। महिला ने अपने पूरे शरीर का वजन इस पर डाल दिया। महिला अपने नवजात बच्चे के लिए पूरी ताकत लगा रही थी और आखिरकार इस अटूट लोहे के टुकड़े को खोलने में सफल रही। सूरज की रोशनी अंदर आकर दोनों के चेहरे पर पड़ती है, जो एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। यू यो टू पोची छांग यो यो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। लेकिन जंगली मछलियां कैसे उसकी बात मान सकती थीं? इसलिए महिला ने एक स्टैंड और स्क्रू का उपयोग करके एक साधारण भाला बनाया ताकि वह शिकार को पकड़ सके। लेकिन उसने दर्जनों प्रयास किया। फिर महिला ने अंदर से एक मछली निकाल ली। लेकिन गलती से लोहे की चादर से जांघ कट गई और तुरंत ही खून बहने लगा। लेकिन दर्द से चाहे कितनी भी पीड़ा हो, वह फिर भी मजबूती से सहन करती रही और पांव घसीटती रही और पहले से ही हल्का दर्द शुरू हो गया। वह मजबूरी में वापस जाकर घाव का इलाज करने का चुनाव करता है। इसके बाद वह सर्किट बोर्ड पर से तार का उपयोग करके एक हुक बनाता है और फिर एक बोतल शराब पीकर उसे घाव पर छिड़क देता है ताकि संक्रमण से बच सके। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो जाता है। वह एक तरफ घाव का इलाज कर रहा था और दूसरी तरफ बच्चे को सांत्वना दे रहा था। आखिरकार लगातार दर्द और संघर्ष के बाद उसने सिलाई पूरी कर ली। तभी उसने अनजाने में लकड़ी के डिब्बे पर हेडफोन देखे और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि हेडफोन की तार का उपयोग करके एक मछली जाल बनाए। उस दिन सुबह ही वह जल्दी से कंटेनर पर पहुंची और प्रयोग के लिए तैयार हुई। उसने मछली जाल को सावधानी पूर्वक नीचे रखा, जबकि मछली का खाना बच्चे का मल था। वास्तव में ज्यादा समय नहीं लगा और समुद्री मछली सफलतापूर्वक आकर्षित हो गई, लेकिन उसे अपने अंदर की उत्तेजना को नियंत्रित करना पड़ा। कई दिनों से बिना खाना खाए रहने के बाद उसने अंततः पहला निवाला खाया। जिंदा मछली न होने पर वह महिला उसे कच्चा ही खा गई। पास में बैठा बच्चा उसे बस देखता रह गया। मछली जाल की मदद से भोजन की समस्या फिलहाल के लिए हल हो गई। पहले गोली के छेद के कारण कंटेनर में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था, इसलिए उसे समय समय पर पानी निकालने का काम करना पड़ता था। जब खिड़की खुली होती है तो वह समुद्र के दूसरे छोर की ओर देखती है। अपने पति को याद करते हुए कोई और बात नहीं करने पर उसने अपने बचपन और अपने पापा से पहली मुलाकात और युद्ध से कैसे बची, ये सब बातें बच्चे को बताई। बच्चा भले ही समझ नहीं पाया, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वह भी महसूस कर सकता है। सोते हुए बच्चे को देखकर महिला ने कसम खाई कि वह जरूर मजबूती से जिंदा रहेगी, चाहे सिर्फ एक दिन ही क्यों ना हो। वह हार नहीं मानेगी। उसी रात उसके प्रेमी का फोन आया। वह सच में विदा लेने के लिए फोन कर रहा था। भागते समय वह एक कंटेनर में छुपी थी और गलती से गोली लग गई थी। अब वह लौट नहीं सकेगा और उसे ढूंढने नहीं आ सकेगा, उसे खोजने नहीं आ सकते। तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। ये सुनकर महिला ने आंसुओं के साथ बच्चे के जन्म की बात बताई। सिर्फ उम्मीद थी कि वह दृढ़ता से टिक सके। फिर उसने दुख को जब्त करके फोन को बेटी के पास रख दिया ताकि पति अंतिम बार बच्चे की आवाज सुन सके। क्या उसने तुम्हारी पीठ पे मारा था माँ? तुमने देखा क्या? वहाँ उस थोड़ी सी जगह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी पानी अवशोषित करने के बाद इसे फिर से खींच कर लाना,
फिर टिफिन बॉक्स को उल्टा करके ऊपर रख देना ताकि आसवन क्रिया के माध्यम से ताजा पानी प्राप्त किया जा सके। वह काम करने के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रख रही थी। ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भी इस माँ और बेटे पर दया कर रहा है। उस दिन अचानक एक सीगल उड़ता हुआ आया। जहाँ भी सीगल होते हैं वहाँ का मतलब होता है कि जमीन दूर नहीं है। महिला ये देखकर खुशी से झूम उठी। फिर अचानक वह पानी के नीचे की रस्सी में उलझ गई। कोई उपाय नहीं था, उसे केवल नीचे जाकर इसे सुलझाने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि ये रस्सी उसकी टांगों को कसकर जकड़ रही थी। महिला कुछ भी कोशिश कर ले, वह इसे खोल नहीं पा रही थी और हर थोड़ी देर बाद उसे ऊपर आकर कपड़े बदलने पड़ते थे। लेकिन जब कंटेनर पूरी तरह से पानी से भर गया तो वह सांस भी नहीं ले पाई। दूसरी ओर बच्चे को रखने वाला छोटा बेड़ा भी पानी के बहाव में बह गया और जल्दी ही कंटेनर पूरी तरह से डूब गया। अच्छा हुआ कि उसके पास एक चाकू था। अंत में उसके अंतिम सांस लेने से पहले रस्सी काट दी गई और फिर उसने बिना समय गंवाए ऊपर की ओर जोर लगाकर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन जब महिला बाहर आई तो बच्चा पहले ही गायब हो चुका था। वह घबराकर चारों ओर तलाश करने लगी। उसी समय जब वह असमंजस में थी, वही व्हेल तैरते हुए आ गई। डर के मारे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह चुपचाप शिशु के छोटे लकड़ी के बेड़े के पास आ गई और अपनी नाक से बहुत सा समुद्री पानी फुहार के रूप में बाहर निकाला, जिसके छींटे बच्चे के ऊपर गिरे और बच्चा तुरंत रोने लगा। यिंगर द खुशंग शुंजन यिनचिला महिला का ध्यान, वह जल्दी से उस दिशा में तैर गई और आखिरकार छोटे बेड़े को देखा। यह सब करने के बाद व्हेल शान से चली गई। उसकी मदद से माँ और बच्चे का सफल पुनर्मिलन हुआ, लेकिन असीमित सागर के सामने वे अब क्या कर सकती थी। जल्द ही सूर्य फिर से उगाया। लंबे समय से समुद्र के पानी में भिगोकर महिला धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगी। हम पहले ही पा चुके। मरने से पहले उसने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके मछली के टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया, यह उम्मीद करते हुए कि यह गंध समुद्री पक्षियों को आकर्षित करेगी और ये पक्षी गुजरने वाले जहाजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस प्रकार उसने जीवन की उम्मीद बच्चे के लिए छोड़ दी और स्वयं समुद्र में डूब गया। कृपया तुमने मुझे छुआ। हमेशा की तरह महत्वपूर्ण होता है कि किसका संवाद है। मेरे खाली प्यार को देखने जाइए। प्यार हो गया तो हो गया, डर नहीं है कि कभी नहीं आया। नफरत हुई तो बदल गई, मैंने कभी सोचा नहीं था। डर है कि कहीं किसी एक को बहुत गहराई से न याद कर। प्यार किया तो किया, इस बात का डर नहीं कि कभी आया ही नहीं। नफरत की तो बस की, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा था मैं याद करना भूल गया। दूसरे इंटरव्यू का प्रतिभागी आशा करता है कि आप